तो ये वीडियो है वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का। जी हां, दिलीप अहिरवार के बंगले से राजधानी भोपाल के वीआईपी इलाके से सामने आई तस्वीरों ने सरकार के पर्यावरण अभियान पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आरोप है कि खुद वन मंत्री के सरकारी आवास के भीतर विशाल और पुराने पेड़ों पर आरी चला दी गई है। जिस विभाग पर जंगल बचाने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग से जुड़े सरकारी आवास ने पेड़ों की कटाई के आरोप सामने आ रहे हैं। राज्य मंत्री की शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन्हें काटने की अनुमति ली गई थी, या यूं कहा जाए कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। देखना शुरू कर चुके हैं आपदा लपेटा, अंत तक बने रहिए क्योंकि आज बात उस तस्वीर की है जिसने मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के दावों पर नई बहस छेड़ी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी इलाके से सामने आई वीडियो और तस्वीरों में मजदूर इलेक्ट्रिक आरी से काटते हुए दिख रहे हैं। पेड़ों पर जो कटे हुए पेड़ डले हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वन मंत्री के सरकारी आवास परिसर के अंदर कटे हुए पेड़ हैं और डले हुए हैं। कटे हुए पेड़ों के बड़े बड़े हिस्से भी परिसर में हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। इसे पर्यावरण संरक्षण के दावों के विपरीत बताया है। इन मामलों को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इनकी कटाई के लिए वन विभाग और नगर निगम से विधिवत अनुमति ली गई, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही होता है। यदि अनुमति ली गई है तो वो दस्तावेज कहाँ है, और यदि नहीं ली गई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट आधिकारिक जवाब आना बाकी है, पर वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री के खुद बंगले में ऐसी तस्वीरें आ रही। इसको लेकर के कांग्रेस नेता ने भी जमकर, अभिनव बरोलिया ने जमकर मंत्री से सवाल पूछे। क्या कह रहा है अभिनव बरोलिया, सुनिए आप। मध्य प्रदेश के वन मंत्री के घर में जिस तरीके से वीडियो दिख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों की कटाई हो रही है। कटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं और उनकी भी कटाई हो रही है। ये बताता है कि लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दोगली बातें करती है। इसकी नीति में कथनी और करनी का अंतर, जो हम बात करते हैं कि भाजपा की जो कथनी और करनी है उसमें अंतर होता है, वो साफ साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण विरोधी सरकार है। जिस तरह से सिंगरौली से लेकर सभी तरफ जंगलों में कटाई हो रही है, उसको भी नहीं रोकती है। और अब तो बीच राजधानी में मंत्री के घर में, और वो भी वन मंत्री के घर में, इस तरह की कटाई बताती है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पर्यावरण विरोधी है। हम चाहते हैं कि ये जो भी कटाई हो रही है इन पर कार्रवाई हो। तो सुना आपने, यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब केंद्र और राज्य सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, लोगों से अपील कर रही है। इस अभियान में लोगों को अपनी मां के नाम कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील है। मध्य प्रदेश में इसी अभियान को लेकर इंदौर में एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाए गए, विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। पर सोचिए कि वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री से जो तस्वीरें आई हैं, वो एक तरफ पेड़ लगाने की है, दूसरी तरफ कटे हुए पेड़ डले हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के आंकड़े भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश आज भी देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है, लेकिन हालिया आकलन में राज्य में 612.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी दर्ज हुई है। देश में सबसे अधिक ये कमी है राजधानी भोपाल वन क्षेत्र में हल्की गिरावट दर्ज कर रहा है। ऐसे में यह पूरा मामला सवाल छोड़ रहा है, पेड़ों की कटाई सीमित क्यों नहीं हो पा रही है, सीमित नहीं है। यह सवाल सरकार की नीतियां, पर्यावरण संरक्षण की गंभीरता और प्रशासनिक पारदर्शिता से भी जुड़ा है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर संबंधित विभाग क्या सफाई देगा, क्या अनुमति के दस्तावेज सामने आएंगे। यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होगी, क्योंकि पेड़ लगाने के दावों के साथ साथ पुराने पेड़ों को बचाना भी उतना है। पर पर्यावरण एवं वन विभाग के राज्य मंत्री के बंगले की इन तस्वीरों पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।